दे रे रे। गांव का नाम था सीतापुर। वहीं रहते थे दो भाई, रामू और शिवा। दोनों किसान परिवार से थे। खेतबाड़ी संभालना, बैल हाँकना और गांव के मेले में जाना, यही उनका जीवन था। रामू मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता, बैलों को चारा डालता और खेत में काम करने निकल जाता। उसे पता था, समय पर बोया बीज ही सुनहरी फसल देता है। दूसरी ओर शिवा आलसी था। देर तक सोता, खेत में देर से जाता और अक्सर कहता, अरे भाई, इतनी जल्दी किस लिए? खेत भाग थोड़े ही जाएगा। गांव वाले आपस में कानाफूसी करते हैं। रामू कितना समय का पाबंद है। दिन बीतते गए। एक दिन गांव में बुजुर्ग पंडित हरिराम चौपाल पर सभी को इकट्ठा करके कहने लगे, भाइयों बहनों, समय ही जीवन का असली धन है। जो समय की कद्र करता है वही सुख समृद्धि पाता है, और जो समय गवाता है वो पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाता। रामू ने ये बात ध्यान से सुनी और उसने सोचा, सही कहा पंडित जी ने। अब मुझे और अनुशासन लाना होगा। अरे पंडित जी, ये तो बूढ़ों की बातें हैं। जिंदगी का मजा तो आराम से जीने में है। समय बीता, बुआई का मौसम आया। रामू ने समय पर खेत जोते, बीज डाले और पानी दिया, लेकिन शिवा टालता रहा। कभी कहता, आज बारिश होगी तब करूंगा, कभी कहता, कल देख लेंगे। ये शिवा का खेत तो जैसे बंजर ही रह जाएगा। रामू के खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। उधर शिवा के खेत में मिट्टी सूख गई। अरे शिवा, उठ जा, समय निकल रहा है। अभी काम कर ले, वरना पछताना पड़ेगा। अरे भाई, तू तो हर वक्त काम काम करता है। जरा चैन की सांस ले। जब तक जान है तब तक खेत ही जोतेगा क्या? गांव की औरतें कुएं से पानी भरते हुए हंसती हैं। देखो तो रामू को कितना कर्मठ है। हाँ, और शिवा तो बस नीम के पेड़ के नीचे आराम ही करता है। दिन बीते, समय आगे बढ़ा। जब कटाई का मौसम आया तो रामू के खेत से सोने जैसे गेहूं निकले। हर पूला सुनहरा था। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वाह रामू, तेरी मेहनत रंग लाई। समय का पक्का है रेकार। पर उसी वक्त शिवा का खेत बंजर पड़ा रहा। फसल तो हुई ही नहीं, सिर्फ सूखी झाड़ियां और धूल उड़ती रही। काश मैंने भी समय पर काम कर लिया होता। अब तो हाथ खाली रह गए। अब क्या होगा? खाना कहाँ से आएगा? गांव वाले भूख से तड़पने लगे, लेकिन रामू ने समय पर बोई और काटी फसल को गोदाम में सुरक्षित रख लिया था। उसके पास अनाज का ढेर लगा था। रामू बेटा, हमें थोड़ा अनाज दे दे। हमारे घर में चूल्हा नहीं जला। भाइयों बहनों, ये अनाज सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरे गांव का है। जो जितना जरूरतमंद होगा उतना मिलेगा। रामू की जय हो। समय का पक्का किसान हमारी। शिवा की हालत, उसके पास तो खाने को दाना भी नहीं था। उसे भी भाई के पास जाना पड़ा। भैया, मेरी आलसी आदतों ने मुझे कंगाल कर दिया। अब तुम ही सहारा हो। भाई कोई बात नहीं, इंसान गलती करके ही सीखता है। पर याद रखना, समय का जो सम्मान नहीं करता वो जीवन भर पछताता है। गांव का चौपाल। रामू अनाज बांट रहा है। शिवा चुपचाप किनारे बैठा है। रामू बेटा, तूने समय की कद्र करके हमें बचा लिया, वरना पूरा गांव भूख से मर जाता। सच है, तेरे जैसे लोग ही गांव की शान होते हैं। गांव वाले तालियां बजाते हैं। उधर शिवा का मन भीतर ही भीतर जल रहा था। उसे अपनी आलस पर पछतावा भी था
और भाई की इज्जत देखकर ईर्ष्या भी। सब रामू रामू करते हैं, कोई मेरी तरफ देखता तक नहीं। मैं ही गांव में मजाक का पात्र बन गया। शिवा ने ठान लिया, अब मैं भी मेहनत करूंगा, पर रामू को पीछे छोड़कर। लेकिन मेहनत सिर्फ सोचने से नहीं होती, उसके लिए अनुशासन और समय की कद्र चाहिए। अरे काम तो करना है, पर इतना सवेरा क्यों? सूरज तो चढ़ ही जा। रामू ने फसल की देखभाल समय पर की तो पौधे हरे भरे हो गए, पर शिवा देर से पानी डालता, कभी खाद भूल जाता। उसका खेत फिर भी आधा अधूरा ही रहा। देखा, फिर वही पुराना हाल। शिवा में ना तो धैर्य है न समय की समझ। रामू को देखो, दिन रात खेत में रहता। रामू गेहूं बेचकर अच्छा धन कमाता है, उसके घर में सुख समृद्धि है। शिवा के पास बेचने को आधा भी अनाज नहीं था। बेटा शिवा, जब तक तू समय की इज्जत नहीं करेगा तब तक तेरा जीवन सुधरेगा नहीं। मेहनत करने से पहले समय को साधना पड़ता है। पंडित जी, आप समझ आया कि गलती कहाँ है, पर क्या अब भी देर नहीं हो गई? बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। ये बात शिवा के दिल को छू गई। उसने सोचा, अब मैं वक्त का सही उपयोग करूंगा, चाहे धीरे धीरे ही सही, पर बदलना होगा। रात का समय, शिवा अपने घर में दीपक जलाकर अगले दिन की योजना लिखता है। वह आंख मलते बैलों को चारा डालता है और खेत की ओर चल पड़ता है। रामू उसकी मेहनत देखकर खुश हुआ। भाई, अब तो तू भी पूरा किसान बन गया है। खेत देखकर दिल खुश हो जाता है। हाँ भैया, और ये सब तुम्हारी सीख की वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे समय का मूल्य न बताते तो मैं अब भी नीम की छांव में सो रहा होता। गांव के लोग भी अब शिवा की तारीफ करने लगे। पहले जो लोग उसे आलसी कहते थे, अब कहते, अरे शिवा तो अब रामू से कम नहीं रहा। हाँ, देखो तो खेत कैसे लहरा रहे हैं। समय वही धन है जो हर किसी को बराबर मिलता है। फर्क इतना है कि कौन उसका उपयोग करता है और कौन उसे गवा देता है। शिवा इसका जीता जागता उदाहरण है। गांव वाले सहमति में सिर हिलाते हैं। उस साल शिवा की फसल भले रामू जितनी अच्छी नहीं हुई, पर पहले से बहुत बेहतर थी। उसका मनोबल बढ़ा, पर असली परीक्षा तब आई जब गांव में नगर से व्यापारी आए। वाह, अनाज बढ़िया है, ये सब मैं ऊंचे दामों पर खरीदूंगा। तेरे अनाज की गुणवत्ता ठीक है, पर थोड़ा नमी रह गई है, फिर भी मेहनत साफ दिख रही है। शिवा थोड़ा निराश होता है, पर हिम्मत नहीं हारता। ठीक है मालिक, जितना भाव लगे उतना दे। शिवा ने कम भाव में ही सही, पर अपना अनाज बेच दिया। गांव वाले हंसने के बजाय उसकी पीठ थपथपाने लगे। कमाया चाहे कम हो, पर मेहनत रंग लाई। हाँ, अब शिवा सचमुच किसान बन गया है। शिवा के चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है। भाई, धन से ज्यादा जरूरी है मेहनत और समय की इज्जत। तूने शुरुआत कर दी है, बस यही जीत है। शिवा भावुक होकर रामू को गले लगाता है। भैया, मैंने समझ लिया है, समय ही असली पूंजी है, बाकी सब तो उसका फल। ओरे शिवा, देख तो, बादलों का मिजाज कुछ ठीक नहीं। लगता है इस बार तूफान आने वाला है। हाँ भैया, अगर बारिश बेमौसम हुई तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। और वही हुआ। तूफानी बारिश आई, कई किसानों की फसलें गिर गईं। गांव में हाहाकार मच गया। अरे, पूरा खेत पानी में डूब गया। अब क्या खाएंगे, कहाँ से लाएंगे? रामू और शिवा दोनों भाई खेतों में गए। रामू की फसल को कम नुकसान हुआ क्योंकि उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने मेढ़ों को मजबूत बनाया था और नाली खोद दी थी, पर शिवा की फसल को ज्यादा हानि पहुंची। शिवा खेत में कीचड़ में बैठकर रोने लगता है।
हे भगवान, इतनी मेहनत की फिर भी सब बर्बाद हो गया। रामू पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। भाई, रोने से कुछ नहीं होगा। यह समय का दूसरा रूप है। जिसने तैयारी पहले से कर ली वही नुकसान से बचता है। शिवा रामू की ओर देखता है, आंखों में आंसू। भैया, तुम सच कहते हो। मैंने मेहनत तो की, पर समय से पहले सावधानी नहीं बरती। अब समझ आया, समय का मतलब सिर्फ मेहनत करना ही नहीं, बल्कि दूरदृष्टि रखना भी है। गांव वाले अब रामू की ओर मदद के लिए देखते हैं। रामू बेटा, तू ही बता अब क्या कहे। रामू सबको ढांढस बंधाता है। डरो मत भाइयों बहनों, जो बचा है उसी से काम चलाएंगे और अगले मौसम में हम सब मिलकर नई तैयारी करेंगे। इस बार गलती नहीं होगी। गांव वाले जयकार करते हैं। उस दिन से शिवा ने ठान लिया, अब वो सिर्फ मेहनती ही नहीं बल्कि समझदार किसान बनेगा। उसने रामू से सीखा कि समय का असली अर्थ है मेहनत प्लस अनुशासन प्लस तैयारी। कुछ महीनों बाद खेतों में फिर से नई फसलें लहराने लगी हैं। शिवा अब समय पर उठकर हर काम समय से करता है। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे हैं। देखा, शिवा अब सचमुच बदल गया है। हाँ, अब तो वो रामू जैसा लगने लगा है। शिवा मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है, सही कहा पंडित जी ने, समय सबसे बड़ा गुरु है। भाई, अब तो तू भी पूरा किसान बन गया है। खेत देखकर दिल खुश हो जाता है। हाँ भैया, और ये सब तुम्हारी सीख की वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे समय का मूल्य न बताते तो मैं अब भी नीम की छांव में सो रहा होता। गांव के लोग भी अब शिवा की तारीफ करने लगे। पहले जो लोग उसे आलसी कहते थे, अब कहते, अरे शिवा तो अब रामू से कम नहीं रहा। हाँ, देखो तो खेत कैसे लहरा रहे हैं। समय वही धन है जो हर किसी को बराबर मिलता है। फर्क इतना है कि कौन उसका उपयोग करता है और कौन उसे गवा देता है। शिवा इसका जीता जागता उदाहरण है। गांव वाले सहमति में सिर हिलाते हैं। शिवा को अब गांव के कामों में भी बुलाया जाने लगा। पहले लोग उसे टाल देते थे, अब कहते, शिवा भाई, तू ही सलाह दे, तू अब समझदार हो गया है। शिवा मुस्कुराकर गांव वालों को मदद का आश्वासन देता है। समय की कद्र ने शिवा की इज्जत लौटा दी थी। अब उसे एहसास हो चुका था कि समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है। पहले मैं समय गंवाता था तो सब हाथ से निकल जाता था। अब जब मैं समय को थामता हूँ तो सुख और इज्जत दोनों मेरे साथ हैं। यही है जीवन का असली राज। गांव के कुछ जवान तालाब किनारे बैठे ताश खेल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। अरे काम धाम बाद में देखेंगे, अभी तो खेलो, मजे करो। हाँ, खेत भागे थोड़े जा रहे हैं। भाइयों, मैंने भी यही गलती की थी। समय को हल्के में लिया और खाली हाथ रह गया। अगर तुम भी ऐसे ही करोगे तो पछताना पड़ेगा। धीरे धीरे शिवा की बातें असर करने लगी। कुछ जवान खेत में लौट गए, कुछ ने काम को गंभीरता से लेना शुरू किया। देखो, समय की कद्र करने वाला ही असली इंसान है। आज शिवा हमें सिखा रहा है जो कल खुद भटक रहा था। सच कहते हो, अब शिवा भी रामू जैसा सम्मान पा गया है। रामू भी गर्व से भाई को देखता है। भाई शिवा, तूने साबित कर दिया कि इंसान चाहे कितनी भी गलती कर ले, अगर समय की कीमत समझ जाए तो जीवन बदल सकता है। शिवा भावुक होकर जवाब देता है, भैया, मैंने सब खोकर पाया है। अब ये ज्ञान में गांव के हर बच्चे, हर जवान तक पहुंचाऊंगा। मेला लगा है। गांव के लोग रंग बिरंगे कपड़ों में आए हैं। व्यापारी सामान बेच रहे हैं। आओ आओ, अनाज के बदले सामान लो, वक्त का सही उपयोग करो। रामू और शिवा दोनों भाई मेले में खड़े हैं। शिवा देखता है कि कुछ लोग पैसे और अनाज बेवजह खर्च कर रहे हैं। भाइयों बहनों, याद रखो, समय और धन दोनों बराबर हैं। अगर समय बर्बाद करोगे तो धन हाथ से जाएगा और धन बर्बाद करोगे तो भविष्य हाथ से जाएगा। गांव के लोग ध्यान से सुनने लगते हैं। सच कहते हो शिवा, पहले तो तुम ही वक्त गवाते थे, अब हम सबको सिखा रहे हो। हाँ, क्योंकि गलती से ही इंसान सीखता है।
मैं चाहता हूँ कि मेरी जैसी भूल कोई और ना करे। मेले में बच्चों के लिए कुश्ती का अखाड़ा भी लगा था। वहाँ गांव के जवान समय बर्बाद करने के बजाय ताकत दिखा रहे थे। शिवा ने बच्चों को प्रेरित किया। बच्चों, खेलो जरूर, लेकिन पढ़ाई और मेहनत को कभी मत छोड़ना। वक्त की कद्र करना ही असली ताकत है। बच्चे जयकार करते हैं। अब शिवा गांव में सिर्फ रामू का भाई नहीं, बल्कि समय का पहरेदार बन गया था। लोग उसकी इज्जत करने लगे। गांव की पंचायत ने भी ऐलान किया, आज से गांव में जो भी काम होगा उसका समय तय रहेगा। देर करने वाले को दंड मिलेगा। ये नियम शिवा की सीख से ही जन्मा है। गांव वाले तालियां बजाते हैं। समय ही सबसे बड़ा गांव में अचानक खबर आती है कि पास के कस्बे में महामारी फैल गई है। लोग डर जाते हैं। अरे बाप रे, महामारी आ गई तो हमारा गांव भी बच नहीं पाएगा। हमें अभी से तैयारी करनी होगी, नहीं तो आफत आ जाएगी। अभी रामू और शिवा चौपाल पर पहुंचते हैं। डरने से कुछ नहीं होगा, हमें समय रहते तैयारी करनी होगी। कुछ हफ्तों तक गांव में सब नियम से चलता रहा। बीमारी का असर गांव तक नहीं पहुंचा। सबने राहत की सांस ली। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा होकर जश्न मनाते हैं। ये सब रामू और शिवा की वजह से हुआ। अगर ये हमें समय पर ना चेताते तो हम बर्बाद हो जाते। सच है, समय की कीमत समझने वाले ही दूसरों को बचा सकते हैं। गांव का हर इंसान अब ये मानने लगा कि समय ही सबसे बड़ा धन है। शिवा गर्व से मुस्कुराता है और कहता है, भाइयों बहनों, मैंने समय गंवाकर बहुत कष्ट झेला, पर अब मुझे समझ आया है कि समय की सही पहचान ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। पंचायत भवन के बाहर पूरा गांव इकट्ठा है। पंडित हरिराम, मुखिया और सब लोग मौजूद हैं। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि शिवा और रामू को सम्मान दे सके। इन दोनों भाइयों ने हमें सिखाया कि समय की कीमत क्या होती है। पहले शिवा को लोग आलसी समझते थे, पर अब वही हमारा मार्गदर्शक है। भाइयों बहनों, मैंने समय को गंवाकर बहुत नुकसान उठाया, पर जब समय पर काम करने की आदत बनाई तो जीवन बदल गया। याद रखो, समय को संभालना ही जीवन को संभालना है। और जो इंसान समय की कद्र करता है, उसका सम्मान पूरी दुनिया करती है। उस दिन के बाद गांव में कोई काम देर से नहीं होने लगा। खेत समय पर बोए जाते, पढ़ाई समय पर होती, पंचायत समय पर लगती। धीरे धीरे गांव खुशहाल हो गया। गांव वालों ने समझ लिया था कि धन, जमीन और सोना चांदी से भी कीमती चीज अगर कोई है तो वो है समय। समय ही सबसे बड़ा धन है। समय ही जीवन है।